ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। रायपुर से जो हमारे जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की जो भगवद गीता है, जिसको तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट कराई है, सर जैन सर आपको आत्मवंदन प्रणाम, धन्यवाद सर जी। आपके कारण ही हम इस गीता का, पत्री जी की गीता का लाभ ले पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कल 7वां अध्याय शुरू किया है, ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान क्या है हमने कल देखा है। ज्ञान के बारे में विशेष माहिती विज्ञान, जैसे हमको गंगा जी में डुबकी लगाना है तो गंगा जी का ज्ञान तो चाहिए। केवल ज्ञान कि भाई कैसे डुबकी लगाते हैं लोग, कैसे, इतना ज्ञान काफ़ी नहीं है। उसके बारे में विशेष ज्ञान, मतलब क्यों गंगा जी में डुबकी लगानी है, क्या इम्पोर्टेंस है उसका, उस डुबकी लगाने से क्या होता है, गंगा तट पर जाने से क्या होता है। अभी महाकुंभ का ज़माना चल रहा है, इसीलिए गए, क्यों कुंभ में जाना चाहिए, क्या इतने इनलाइटन पर्सन्स वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी एनर्जी हमको मिलती है, इसके लिए हमें जाना चाहिए वगैरह। ये सब विशेष ज्ञान है, विज्ञान। और फिर उसको कैसे हमें लेना है, ये है विज्ञान। और ज्ञान केवल गंगा जी के बारे में ज्ञान, ये ज्ञान हुआ। कल हमने जो देखा, पत्री जी ने इस अध्याय के 2 श्लोक लिए हैं जो ध्यानियों के लिए उपयुक्त हैं। एक था 3 नंबर का श्लोक जो हमने कल देखा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। यततामपि, कल भी मैंने कहा कि यततामपि मतलब प्रयत्न कर रहे हैं और सिद्ध भी कह रहे हैं। तो हमने कल भी ये चीज़ देखी कि दूसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि त्रायतो महतो भयात् स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो। धर्म के मार्ग पर तू थोड़ा भी चलेगा ना अर्जुन, तो बड़े बड़े भय तेरे नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार इस मार्ग पर, इस धर्म मतलब स्वरूपानुसंधान, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, खुद के स्वरूप की पहचान ही धर्म है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा धर्म, ये सब जो आजकल है ना, ये तो किसी पॉलिटिकल लोगों ने अलग अलग कुछ, हर एक जैसे है ना, ये धर्म कैसे है बताओ कि एक आदमी है, कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी आकाश बाहर कभी गए ही नहीं, घर के बाहर उन्होंने खुले जगह से आकाश को देखा ही नहीं। तो वो कर क्या रहे हैं, अपने घरों की खिड़कियां जो है ना उसमें से आकाश को देख रहे हैं। तो लगता है आकाश इतना ही है, जो खिड़की छोटी है उसमें से छोटा आकाश दिख रहा है, जो खिड़की बड़ी है उसमें से बड़ा आकाश दिख रहा है। मतलब ये छोटा आकाश, ये बड़ा आकाश, ऐसे अनेक आकाश। इस प्रकार इस धर्म मतलब स्वस्वरूपानुसंधान। आप किसी भी धर्म में जाओगे, अभी जो बने हैं धर्म, उसमें सभी यही कहते हैं कि अपने को पहचानो, अपने को जानो। चाहे जीसस हो, चाहे महावीर हो, चाहे ये अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जो भी हैं सब यही कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधान, हमारे स्वरूप की पहचान, हमारी अपनी पहचान ही धर्म है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार, और इसमें थोड़ा सा भी अगर हम चले तो हम आगे बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार कल हमने 3रा श्लोक देखा है, अभी हम इसी अध्याय का 16वां श्लोक देख रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। भक्त माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ, भक्त मतलब जो मुझे भजता है। भजता मतलब, फिर एक बार कहूँ, भज मतलब अनुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान। भज मतलब साथ में रहना, अपने स्वरूप के साथ रहने वाला। 4 प्रकार के लोग हैं। माम जना सुकृतिन अर्जुन। सुकृत 2 प्रकार के लोग हैं, दुष्कृत, सुकृत। दुष्कृत मतलब ऐसे लोग जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जो हमेशा
दूसरों को जज करेंगे, दूसरों के बारे में कंप्लेंट करेंगे, दूसरों को बुरा ही कहेंगे, और मैं कैसा सही हूँ, सेल्फ प्रोक्लेमेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में इसको, मैं हमेशा सही हूँ, मुझे हर क्षेत्र में ज्ञान है, सभी ने मेरी ही सुननी चाहिए, भले ही वो गलत कहे। मगर इस तरीके के जो लोग हैं ना, इसको दुष्कृतिनो कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग कभी भी स्वस्वरूपानुसंधान के मार्ग में जा ही नहीं सकते, उस आत्मा की पहचान के मार्ग पर जा नहीं सकते, क्योंकि एक मान्यताएं बनाई हैं, मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर के सुख के लिए जो कुछ मुझे मिल रहा है वही सही है, और हर समय अपने शरीर के सुख में लगे रहते हैं, जिसके कारण दुष्कृत्य करते हैं, समझते ही नहीं हैं कि मैं दुष्कृत्य कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, 4 प्रकार के लोग फिर से कहूँ। एक महापुरुष हैं जो हमारे जो एनलाइटन पर्सन्स हैं, जो अपना लॉस बेयर करेंगे मगर दूसरे की भलाई का सोचेंगे, जो महापुरुष हैं। दूसरे हैं जो साधारण पब्लिक हमारे जैसे, जो दूसरों के लिए करेंगे कुछ, उसकी प्रॉब्लम, सामने वाले को प्रॉब्लम आने से, मगर पहले अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये है सामान्य मनुष्य। तीसरा है आसुरी, जो हमने अभी कहा कि सामने वाले को बुरा ही कहना है, और मेरा लॉस हो न हो मगर इसका लॉस मैं ज़रूर कराऊंगा। इस प्रकार के, इनको पुनः एक बार गीता में मूढ़ कहा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मूढ़, ये ऐसे व्यक्ति को गीता विमूढ़, सम्मूढ़, मूढ़ कहती है। मूढ़ मतलब जिसके ज्ञान पर, देखिए सब ज्ञानी हैं, मगर कुछ लोगों ने विषयों के पीछे इतने लगे हैं, विषयों के प्रति अनुराग, इतनी भोग वृत्ति है, जिसके कारण अपने ज्ञान पर माया का पर्दा लगा के रखा है। वो माया बीच में आ रही है प्रभु की, वो अज्ञान रूपी माया, मतलब अज्ञान आया है। अज्ञान क्यों है? भोग वृत्ति के कारण, सुख वृत्ति के कारण। सुख बाहर है ही नहीं, ये उनको समझ में ही नहीं आता कि सुख अंदर है बाबा। हमको अगर हमेशा परमानेंट सुख चाहिए तो अंदर जाना ज़रूरी है। मगर ये लोग क्या करते हैं, बाहर सुख ढूंढते, क्योंकि बचपन से आदत है ना, भूख लगी खाना बाहर से मिल रहा है, प्यास लगी पानी बाहर से मिल रहा है, तृप्ति हुई। प्यासे थे, दुख हुआ, पानी पिए, सुख मिला। तो वो एक धारणा बन गई है कि बाहर से ही मुझे सुख मिलेगा, बाहर का धन, बाहर का संपत्ति, बाहर का चीज़ें, बाहर के व्यक्ति मुझे सुख देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये है नहीं, सुख अंदर है, ये इनको कभी समझ में ही नहीं आता। तो ये हैं मूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको मूड का क्या है। जैसे हम जीवात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी रामायण में, ईश्वर के अंश हैं हम। और भगवद गीता 15वें अध्याय में कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो जीव भूत है ना, ये ममैवांश, मेरे वंशज हैं, मेरी वंशी है। माय डियर फ्रेंड्स, वंशी है हम और आप सब। तो फिर ये जो अज्ञान का पर्दा, बीच में जो माया है, मम माया दुरत्यया, माया को भी मेरी कहते हैं, क्योंकि माया से जितना हम लड़ेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, उतना हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। ये माया से दोस्ती कर लो। जैसे क्लास में बहुत ही गुंडागर्दी करने वाला लड़का है, उसके साथ हम और पंगा लेंगे ना तो बड़ी मुश्किलें बढ़ेगी हमारी। हमको क्या करना है, वो जो हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ठीक है करते हुए उससे ना दोस्ती करनी है, ना साक्षी भाव हमारे पत्री जी का वो रहे, तो ना तकलीफ़ होगी ना उससे हमको सुख मिलेगा। इस प्रकार, और ये अज्ञान रूपी जो आवरण है उसको हटाने के लिए उस समर्थ, उस ज्ञानी, हम उन एनलाइटन पर्सन का हाथ पकड़ के चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जिससे क्या होगा, हम इस अज्ञान चक्र से बाहर निकलेंगे, अज्ञान के चक्र से, अज्ञानता से बाहर निकलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को मिलने गए हैं, वो व्यक्ति समर्थ हैं, एनलाइटन पर्सन जो भी हैं,
आपके जीवन का एक समर्थ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको आप मिलने गए, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उनके घर में कुत्ता है। आप जैसे ही गेट पे जाओगे कुत्ता भौंकेगा। जब वो जो व्यक्ति जिनको आप मिलने गए हैं, अगर आपने थोड़ा सा मतलब आप आए, आपने उनको फ़ोन किया, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, उस कुत्ते को बुलाएंगे, जॉनी टॉमी जो भी उसका नाम रहेगा, उसको बोलेंगे शांत हो जाओ। और फिर क्या होगा, वो कुत्ता चुपचाप बैठेगा, या तो आप अंदर आओगे तो आपके ही पैर चाटेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माया। ये कुत्ता जो था ना, ये माया है जो उस परमात्मा तक हमें जाने में बहुत बड़ी बाधा है। अगर हमारी उस परमात्मा के साथ, उस एनलाइटन पर्सन के साथ हमारी दोस्ती है, हम उनको अगर उनका हाथ पकड़ के चले, तो ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो कुत्ता जैसे कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसी प्रकार। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार पहले दुष्कृति जनक क्या है ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे सुकृत जनक, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, जो हमेशा आत्म तत्व की ओर बढ़ने की उनकी मनीषा रहती है। हमेशा जितना हो सके ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, व्यवहार करेंगे। केवल यही नहीं करेंगे, व्यवहार भी करेंगे, मगर ध्यान भी करेंगे। अपने व्यवहार को ध्यान में आते आते उस व्यवहार को, उस संसार को दृष्टा भाव से देखने लगेंगे, क्योंकि आत्म तत्व तक वो पहुंचने के मार्ग में है। और अभी हमने देखा कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय में हमने ये श्लोक देखा है, मेरे ख्याल से 30वां या 20वां श्लोक है, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं मगर ये श्लोक याद है। तो इस प्रकार हम उस मार्ग पर चलते हैं ना, तो हमें एक ये मिलता है कि हमें हर तरफ से अस्तित्व मदद करता है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर हम उस मार्ग पर चलने के लिए सहज आगे बढ़ते हैं। तो ये सुकृति नोर्जुना 4 प्रकार के रहते हैं। कैसे? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ ये श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। देखिए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी महान है चारों। इसीलिए अर्जुन को भी, गीता अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स, गीता के शब्द, गीता के श्लोक पूरे अद्भुत है। अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, भरतर्षभ। भरत भारतीयों में श्रेष्ठ, भरतर्षभ पूरे भारतीयों में श्रेष्ठ। इसीलिए गीता बहुत ही हर जगह बिल्कुल सटीक शब्द यूज़ किया जाता है गीता में। आर्त, हम अभी 4 प्रकार के सुकृत लोगों के बारे में देख रहे हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त हम और आपके जैसे, जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब हम ध्यान में आते हैं। रोज़ ध्यान करो। एनलाइटन पर्सन बोलते हैं, रोज़ खाना खाते हो ना, पेट को रोज़ खाना, पेट को आहार रोज़ देते हैं ना, तो मन का आहार, बुद्धि का आहार, आत्मा का आहार ध्यान है। हम क्यों नहीं कर रहे? बुद्धि का आहार स्वाध्याय है, मन का आहार ध्यान है, सत्संग है। रोज़ हमको सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय करना है। अर्थार्थी, अर्थ क्या करता है? जब उसको प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो खूब ध्यान में आएगा। कई मास्टर्स ऐसे हैं हमारे पास, जब हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना, 2 घंटा 3 घंटा रोज आके ध्यान करेंगे, और जैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो चाहे घर की जैसे ही उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं, वो क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड? नहीं, वो क्या है ना, घर में थोड़ा काम था, फिर आज ना गेस्ट आ गए थे, फिर सास ससुर आ गए हैं, फिर अनेक बहाने। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं आने के लिए बहाने बहुत हैं, आने के लिए बहुत, सुकृत करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसे वैसे कर्म तो ऐसे ही हो जाते, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार
आर्त भक्त। मैं और भी इसको बताऊंगी आपको, जैसे 4 प्रकार के, हम चारों प्रकार के फिर एक बार कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं बता नहीं रही हूँ, आपको सब पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं आर्त क्या है। जब प्रॉब्लम है पकड़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हनुमान जी को जल चढ़ाएंगे, सॉरी हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाएंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे। कल महाशिवरात्रि, देखो भीड़ कितनी रहेगी, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे मेरे बेटे का नौकरी लगे, मेरे बेटे की शादी हो, मेरी बेटी का ये हो। अनेक प्रकार के भिखारी आर्त, मैं तो इनको भिखारी ही कहूँगी, सोफिस्टिकेटेड भिखारी हैं ये सब, ये आर्त है। अपना काम हो गया, फिर वो भगवान या आत्म तत्व वो कहाँ, हम कहाँ, हम अपने भोगों में मस्त। माय डियर फ्रेंड्स, ये आर्त हैं। दूसरे प्रकार के हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु करता है, ध्यान करेगा, सब करेगा, मगर जिज्ञासा बड़ी रहती है। जैसे बच्चे छोटे रहते हैं ना, ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये झुका हुआ क्यों है, ये पेड़ के फूल सूरजमुखी सीधे ही क्यों जा रहे हैं, ये मधुमक्खी ऐसी आवाज़ क्यों करती है। जिज्ञासु, माय डियर फ्रेंड्स, ये जिज्ञासा भी ज़रूरी है। ये एक थोड़ा सा ऊपर की श्रेणी का है, क्योंकि हमेशा ये कनेक्टेड रहता है इसके साथ, आत्म तत्व के साथ कनेक्टेड रहने के कारण, कनेक्शन होने के लिए वो जिज्ञासा करता रहेगा। क्यों ध्यान करना है, कितनी देर ध्यान करना है, ध्यान करने से क्या होता है, सच में ये होता है क्या, और सच में मेरे प्रॉब्लम्स कम होंगी क्या, और फिर नहीं होंगी तो नहीं हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे, आपके हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे। इस प्रकार के वो कर, मगर अच्छी बात है, वो सुकृत है, एटलीस्ट वो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उसका महत्व जानना चाहता है, महत्व जानने के बाद वो कर्म करना चाहता है। तो आर्त से जिज्ञासु थोड़ा ऊपर की श्रेणी में आता है। तीसरा है अर्थार्थी। माय डियर फ्रेंड्स, अर्थार्थी आर्त जैसा ही रहता है, मगर आर्त भी सकाम भक्ति, भक्ति या सकामता है आर्त में, अर्थार्थी में भी सकामता है। मगर अर्थार्थी कैसा है, जो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, है मतलब हमेशा ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा, और उस परम तत्व को अपना मानेगा, और हक से उससे बोलेगा कि मैं तो इतना ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा, अभी तक वो पहुँचा नहीं है, अभी तक वो ज्ञानी नहीं बना है, वो आधे अधूरे स्टेज में है। इसीलिए जैसे एक बच्चा रहता है ना, अपने इस सभी के अर्थार्थी का एक उदाहरण दो, कैसे हैं कि एक बिजनेसमैन रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने उसका बच्चा भी बड़ा होता है, और अपने बेटे के लिए वो कुछ सोच के रखता है, उसको बीबीए करा के MBA कराता है, फॉरेन से डिग्री वगैरह, और कुछ सीख ले बेटा तू करके। मगर बच्चे कभी कभी अपने इससे चलते कि बोलता नहीं पापा, आपने आपका अपने बिजनेस बहुत फ्लरिश किया है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, पुरुषार्थ दिखाना चाहता हूँ, तो आप ना पापा मुझे थोड़ा सा कुछ स्टार्टअप के लिए कुछ दे दो, मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। पापा बोलते ठीक है, कुछ अमाउंट उसको दे दी जाती है, और कुछ वो बच्चा करता है, मेहनत बहुत करता है। पापा भी देख रहे हैं, सुबह जो जाता है रात को आता है। कभी पापा बोलते हैं आज संडे है मत जाओ, साथ में बैठते हैं, नहीं पापा आज क्लाइंट्स की मीटिंग है ये, और सच में वो बच्चा मेहनत करता है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, कर्म, पिछले जन्म के कर्म कहेंगे जो भी हैं, जैसा चाहिए वैसे फल नहीं मिल पाता, जैसे चाहिए वैसे यशस्वी नहीं होता। तो होता क्या है, उसने जो लागत लगाई है उसमें का भी उसका कम हो जाता है, और फिर एक दिन, एक 4-5 साल के बाद पछता के पापा के पास आता है कि पापा मैं तो आपका बेटा हूँ ना। तो बोले अरे वो तो है ही, मैं तो तेरे को पहले से बोल रहा था कि तुम मेरे साथ, हाँ पापा मैं अभी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है माय डियर फ्रेंड्स, ये अर्थार्थी का रिश्ता है कि हक से बोला है। जैसे और एक उदाहरण बताऊँ आर्त और अर्थार्थी के बीच का, चलो वही बिजनेसमैन का ले लो। वो बिजनेसमैन एक है, उसका बहुत बड़ा ये है, उसके ऑफिस में कई लोग जॉब कर रहे हैं। उसमें का एक आदमी, एक लेबर उसके पास आके बोला साहब मेरे ना बेटी की शादी है, कुछ पैसे चाहिए सर साहब मुझे। तो वो सेठ पूछता है गरीब की बेटी है, शादी कितना चाहिए? तो बोलता है साहब कम से कम 2 लाख मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मेरे अकाउंटेंट को बोल देता हूँ, वो जब तुमको चाहिए ले लेना। कब चाहिए? तो एक साहब कल भी चलेगा। हाँ ठीक है। तो
उसको। तो वो बिल्कुल बेचारा दीन हो के, साहब धन्यवाद धन्यवाद, आपके जैसे साहब किसी को नहीं मिलते, वगैरह वगैरह सब ठीक है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करके वो निकल जाता है आदमी। अब उसका बेटा आता है। बेटा बोलता है पापा मुझे ना आईफोन लेना है कम से कम, और 1 लाख के ऊपर आजकल मिल रहे हैं, मुझे उतना चाहिए। अच्छा बेटा, तो तुरंत उसको चेक साइन करके देते हैं। और पापा थैंक यू पापा, लव यू पापा। देखिए अमाउंट दोनों को दी गई है, मगर इसका हक है, ये अर्थार्थी है। और वो जो था आर्त भक्त, समय आने से जाना है, बॉस के पास पैसे लेने वापस करने हैं और काम करना है, ठीक है, जॉब अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, मगर अर्थार्थी हक से बैठता है अपने पिता के पास। इस प्रकार अर्थार्थी और आर्त में फर्क अब समझ में शायद आ गया रहेगा। उसके बाद का आता है जिज्ञासु, जो ज्ञानी हुआ नहीं है मगर ज्ञान के मार्ग में है। ये क्यों वो क्यों 100 प्रश्न पूछता रहेगा, उसका समाधान लेता रहेगा एनलाइटन पर्सन्स के साथ। आखिरी है ज्ञानी। माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञानी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि ज्ञानी, मुझे अगले श्लोक में कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नत्यर्थम अहम सचमम अप्रिय। ज्ञानी मुझसे प्रेम करता है, मैं ज्ञानी से प्रेम करता हूँ। ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है मेरे नज़र में? स्वयं परमात्मा कहता है ज्ञानी मेरे नज़र में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो नित्य युक्त है, हमेशा मेरे से जुड़ा है। हम और आपको ये बताया गया है कि भज मतलब नित्य युक्त रहो। हम व्यवहार, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा ध्यान करो, हम व्यवहार भी करें, मगर हम व्यवहार करते समय, मैंने बहुत पहले भी बहुत बार कहती रहती हूँ, हर कर्म हम जो कर रहे हैं क्या वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित कर रहा है, उन्नति कर रहा है कि नहीं। हम जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, हम जितना भी धन कमा रहे हैं, हम उसमें का कुछ दान कर रहे हैं कि केवल अपने भोग संग्रह के लिए कमा रहे हैं। ये ध्यान, मतलब हर चीज़ में हम इसको देखना है माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञानी ये रहता है और इसके कारण वो ध्यान तो करता है, वो स्वाध्याय तो करता है, वो सत्संग तो करता है, वो व्यवहार में भी जब रहता है ना, तब वो व्यवहार में भी सत्तत्व के साथ रहता है, जिसके कारण नित्य युक्त। और दूसरी क्वालिटी क्या है ज्ञानी की? वो खुद तो नित्य युक्त रहता है, खुद तो एक उस परम आत्मा से एक ब्रिज बना के रहता है, दूसरों के मन में भी उस परमात्मा का महत्व बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए वो प्रयास करता है। जितना हो सके लोगों को, हमारी आशा मैडम, हमारे विमल सर, देखिए जितने कितने लोगों को ध्यान से जोड़ रहे हैं, आत्म तत्व के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर ले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ज्ञानी इसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि चाहे हम ज्ञान से, चाहे हम कुछ बांट के, चाहे कुछ स्वाध्याय खुद करे, दूसरों को स्वाध्याय कराए या दूसरों को ध्यान कराए, इस प्रकार कई मास्टर्स ये काम कर रहे हैं। हमारी सुनीता साहू मैडम, हमारी विश्वकर्मा मैडम, हमारी तारकेश्वरी मैडम, जो लोग इंडिपेंडेंटली एक अपने मोहल्ले में माय डियर फ्रेंड्स कुछ लोगों को इकट्ठा करके ध्यान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये सब ज्ञानी हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। ये श्लोक लिया नहीं है, मगर ज्ञानी कैसा, और ज्ञानी कैसा रहता है? उदारा। ये सब लोग उदार हैं, ये लोग अपना समय दे रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो इस मार्ग पर। माय डियर फ्रेंड्स, तो ज्ञानी कौन है? जो खुद स्वाध्याय कर रहा है, जो खुद ध्यान कर रहा है, जो खुद सत्य के मार्ग पर चल रहा है और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो ज्ञानी मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूँ। परमात्मा बोल रहा है, हम और आप नहीं, एनलाइटन पर्सन्स बोलते हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आगे जाके कहते हैं कि ये ज्ञानी जो है ना, ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद ऐसे ज्ञानी होते हैं और ये ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है, ये परमात्मा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को उदार भी है,
दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को सत तत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, स्वाध्याय करने प्रेरित करेंगे, सत्संग करने प्रेरित करेंगे। इसीलिए ज्ञानी की श्रेणी जो है ना, उच्च श्रेणी, बिल्कुल उच्च कोटि की है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। फिर एक बार उदाहरण के साथ समझा रही हूँ। आर्त भक्त, भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि एक हाथी रहता है और पूरे अपनी हाथिनी, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी सबके साथ एक पर्वत पर रहते हैं, सब मस्ती करते। उस पर्वत के नीचे एक सरोवर भी रहता है, पानी पीना है तो आके पानी पीते जाते हैं। एक दिन क्या होता, और खेलते हैं, कूदते हैं, पानी में नहाते हैं, सब पूरा परिवार मस्ती करते हैं, एक दूसरे पे पानी उड़ाते हैं, छोटे बड़े सब। एक दिन क्या होता है, उस हाथी में का जो मुख्य हाथी रहता है, उसका पैर मगरमच्छ पकड़ती है, उसी सरोवर की मगरमच्छ। और हाथी, पहले तो सब सगे संबंधी उसको हेल्प करते हैं छुड़ाने के लिए, फिर उनको समझ में आता है कि इसको हेल्प करते करते हम भी डूबे जा रहे हैं, सरोवर गहरा रहता है। तो धीरे धीरे सब बाहर किनारे आने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके पत्नी भी आखिर तक प्रयास करती, बच्चे भी प्रयास करते, मगर मगरमच्छ इतने ज़ोर से उसका पैर पकड़ती है कि पैर छोड़ती नहीं है। और उनको अब डर लगने लगता है कि ये मगरमच्छ मगरमच्छ आके कहीं हम भी फंस न जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी और आपकी कहानी है ये। और फिर वो हाथी उसी सरोवर में एक कमल का फूल रहता है, वो लेके ऊपर फेंकता है और कहता है कि तू तो सबकी मदद करता है ना, आज मैं ऐसा फंसा हूँ, आज मेरी मदद तुमको करनी है करके इतने आर्त भाव से पुकारता है। और फिर विष्णु प्रकट होते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक्चुअली उस हाथी का मोक्ष का समय आया रहता है, और उस मगरमच्छ का भी। पिछले जन्म में ये दोनों भी राजा रहते हैं, उनकी पिछले जन्म की अलग कहानी बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं थोड़े में कहती हूँ। दोनों भी, और मोक्ष तक साधन उनका हो जाता है, इस जन्म में मोक्ष पाना रहता है, मगर दोनों भी अपने अपने भोगों में मस्त रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की घड़ी आती है, और फिर विष्णु भगवान अपने चक्र से उस मगरमच्छ का शिर काटते हैं, उसको भी मोक्ष प्राप्ति होती है और हाथी को भी मोक्ष प्राप्ति होती है। हाथी बाहर आता है, मगर उसके बाद हाथी प्रणाम करता है और बोलता है अब मुझे जीना नहीं है, अब मुझे केवल आपका भजन करना है, आपके साथ रहना है, स्वस्वरूपानुसंधान के साथ रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आर्त भक्त है। कभी जिंदगी में उसको याद नहीं आई विष्णु की, मगर जब मगरमच्छ ने कस के पैर पकड़ा ना, तब समझ में आया हम और आपकी कहानी है ये, जो हम भोगों में मस्त हैं। कभी न कभी ये काल है ना, ये काल रूपी हमको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, तब उस मार्ग पर तो भी वो दया करते हैं। वो बोलते हैं स्वल्पमपि धर्मस्य, तो भी वो दया करता है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। मगर जब हमको पता चल गया है, तो क्यों ना हम उस मार्ग पर जाए। दूसरी बात, जिज्ञासु हमारा ध्रुव, भागवत की फिर से एक बार कथा, आप सभी को पता है ध्रुव की कथा, कि पिता के गोदी में बैठने नहीं मिला। सौतेली माँ ने कहा कि तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इनके गद्दे पिता राजा थे, और ये सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी। सुनीति के पुत्र, नाम देखिए सुनीति, जिसकी नीति सही थी, ऐसे रानी के पुत्र थे ध्रुव। और जब रोते रोते माँ के पास गए कि माँ आज मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिए और उत्तम दूसरे बच्चे को बैठने दिए, तब माँ ने कहा बेटा, पिता के गोदी में बैठने से परम पिता के गोदी में बैठने का प्रयास करो। और माय डियर फ्रेंड्स, उसको कहा गया कि वो कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासु। और फिर उसने उस प्रकार तप किया। बीच में नारद जी मिले, नारद जी को अनेक प्रश्न पूछे, उससे समाधान हुआ, और वो जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त प्रहलाद, हमेशा विष्णु के साथ रहने वाले। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब उन्नत आत्माएं हैं और सत तत्व के साथ रहने वाले हैं। प्रहलाद की कथा भी सबको पता है। और उसके बाद ज्ञानियों के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारी कुंता माता, माय डियर फ्रेंड्स, कुंता माता ने, पांडवों की माता जो थी, उसने कृष्ण जब
सब महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर को राज्य मिला। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि मैं अब द्वारिका लौटना चाहता हूँ, मेरे भी अपना परिवार है। तब कुंता ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कि हमारे ऊपर हमेशा विपदा आती रहे, जब भी विपदा आती है ना तब तुम हमारे साथ रहते हो, और आज हमें हर प्रकार का सुख मिल रहा है तो तुम छोड़ के जा रहे हो मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, ये है ज्ञानी। हमारे हनुमान जी कहते हैं, जब हनुमान जी लंका जला के वापस आए, राम जी ने तो परमात्मा थे, उन्होंने सब चीज़ देखी थी। तब राम जी ने पूछा हनुमान को कि हनुमान तुमको कोई विपत्ति तो नहीं आई सीता को मिलने में? तब उन्होंने बहुत अच्छा, तुलसीदास जी ने दोहा डाला है, कह हनुमंत विपत्ति तब होई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब हम इस सत्तत्व पे नहीं, सत्तत्व के मार्ग पर नहीं रहेंगे ना, तभी सही विपत्ति रहेगी, नहीं तो विपत्ति कहाँ। जब हम उस, माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सभी थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हैं 2-2.5 साल से, संसार में विपत्ति आ रही है। संसार है तो सुख दुख लगे हुए हैं, सुख दुख हम ही ने मनाए हैं। विपत्ति आ रही है मगर वो विपत्ति नहीं लग रही है। तो हनुमंत तत्व था, वो तो प्राणवायु था माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको तो विपत्ति लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा सब तत्व के साथ थे। हम और आप बीच बीच में रहते हैं तो भी हमको संसार की विपत्ति जैसे नहीं लगती। ये है ज्ञानी का लक्षण। इस प्रकार आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन को कहा गया। केवल अर्जुन नहीं कहा गया, पार्थ नहीं कहा गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है गीता की अद्भुत शब्दों का हर जगह पे सही उपयोग। तो आज का श्लोक एक बार पढ़ के मैं आज के इसको विराम दे रही हूँ, डिस्कशन को। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने 4 प्रकार के भक्त कहो या 4 श्रेणी के लोग, सुकृत लोग जो सत्तत्व पर जा रहे हैं, ये देखा। कल हम कल भगवद गीता का डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि कल हम लोग सब हमारे एनलाइटन पर्सन स्वर्णा मैडम के साथ सब यहाँ पे पास में पिरामिड बना है करेली का, वहाँ जा रहे हैं। नाइट मेडिटेशन रहेगा, 6 बजे से जाएंगे, और उसके कारण गीता का सत्संग कल डिस्कशन कल नहीं होगा, हम परसों मिलेंगे। आज बस इतना ही। आप ज़रूर कल दिन में रात में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए। हम तो पिछले साल में, कल भी मैंने इसका ये किया, पिछले साल हम मैम के साथ गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि विश्व की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मेरे अवयवों से, मेरे सहस्रार से, मेरे क्या बताऊँ मैं आपको, वो एक अनुभव अलग है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो गूज़बम्स आते। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल का दिन हम व्यर्थ न गवाएं, हम सब शिवरात्रि का ध्यान करें। रात्रि ध्यान उतना ही इम्पोर्टेंट है, दिन का भी ध्यान इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आप सब कल ध्यान करेंगे, और कल का डिस्कशन नहीं होगा, हम परसों मिलेंगे 8वें अध्याय के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का सेवा का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।